हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान मुखलारिया। सो आज डेट है 1 अक्टूबर 2023। ये हमारा हिंदू का दिल्ली एडिशन। सो ये हमारा पहला आर्टिकल है। चलिए शुरू करते हैं। सो ये आर्टिकल बोल रहा है काजान मीट मेक्स नो हेडवे ऑन इक्वल राइट्स इन अफगानिस्तान। रिसेंटली कजान एक लोकेशन है रशिया में, वहां पर मीटिंग हुई थी किन किन की बीच में। तो वहां पर प्रेजेंट किया था यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, टर्की ने, कतर ने, ऑफकोर्स रशिया ने, चाइना ने, और हमारी तरफ से इंडिया ने भी। सो 9 नेशन ने यहाँ पर मास्को फॉर्मेट मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, और जिसमें साथ साथ पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब ये ग्रुपिंग थी किस लिए? ग्रुपिंग थी जो तालिबान रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान में, उनके द्वारा एक गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए। जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसको रिस्टार्ट किया जाए। जो एम्बेसी क्लोजर का थ्रेट था बाकी जो कंट्रीज की एम्बेसी को कि तालिबान उनको हार्म नहीं करेगा, उसके डर को खत्म करने के लिए ये सारी कंट्रीज ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जो कि कजान रशिया में था कि तालिबान उन सबको, इन सारी प्रोमिसेस को माने। लेकिन रीजनल ग्रुपिंग के होने के बावजूद एक कोई अच्छा फीडबैक नहीं निकला कि जो कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना सके अफगानिस्तान में, उनके राइट्स बेस्ड अप्रोच को रख सके। तो ये आर्टिकल बेसिकली इसलिए है कि जो मीटिंग हुई थी ना, फ्रूटफुल साबित नहीं हो पाई। और यहीं पर अफगानिस्तान में इक्वल राइट्स इन कंट्रीज जो पार्टिसिपेट किया था, एजुकेशन, सोशल जस्टिस, सब बातें हुई थी, लेकिन कोई कोई रिजल्ट नहीं आया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। अब इंडिया की स्टैंड तालिबान में क्या है कि इंडिया ने अपनी एम्बेसी को क्लोज कर लिया था जब तालिबान ने टेक ओवर लिया था 2021 अगस्त में। लेकिन उसके बाद जब 2022 जून में उसने एक टेक्निकल मिशन के तौर पर इसको दोबारा रीओपन किया था, जिसके द्वारा इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में चल रहे हैं उनको दोबारा से लॉन्च कर सके, उनमें कोई रुकावट नहीं आए। इस वजह से उन्होंने टेक्निकल मिशन लॉन्च किया था इंडिया ने, यानी कि एम्बेसी को दोबारा खोला था। सो ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ग्लोबल एरिना में कौन कौन सी कंट्रीज तालिबान के में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है, ये आर्टिकल उस हिसाब से ठीक है। तो हाँ, स्ट्रेटेजिक लोकेशन में यूपीएससी पूछ सकते हैं कजान कहाँ लोकेटेड है। आप कजान से कजाकिस्तान मत मान लेना, कजान है रशिया में। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल रिसेंटली है कि अर्जेंटीना और इंडिया ने एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें दोनों कंट्रीज में जो प्रोफेशनल लेवल पर एक दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी स्मूथ मोबिलिटी मीन्स आने जाने में कोई रुकावट नहीं हो, रिस्क फ्री इंटरनेशनल ट्रेवलिंग हो उसकी बेसिस पर। साथ ही में जो एक दूसरी कंट्रीज में काम करने वाले प्रोफेशनल हैं दोनों साइड्स पर, उनको ओल्ड एज एंड सर्वाइवल पेंशन भी दी जाएगी विथ ईच गवर्नमेंट। और साथ में ये भी बोला गया है कि इट आल्सो टेक केयर ऑफ फैक्टर्स लाइक रेंट, सब्सिडी, लमसम पेमेंट एज वेल नेशनल लॉस ऑन बोथ कंट्रीज। जो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जिसमें सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जैसे कि पेंशन, ओल्ड एज स्कीम, या फिर कोई मोबिलिटी में इशू नहीं आए, रेंट, प्रोविडेंट फंड, इन सब के बारे में एक दूसरे कंट्रीज में कोलैबोरेशन करेंगे सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के थ्रू। आर्टिकल प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किस कंट्रीज ने इंडिया के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट रिसेंटली साइन किया है। तो ऑफकोर्स अर्जेंटीना किया। अर्जेंटीना कहाँ है? अर्जेंटीना हमारा साउथ अमेरिका का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर ब्राजील। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है आर्मीज प्रोजेक्ट उद्धव टू रीडिस्कवर इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है प्रोजेक्ट उद्धव। और इसमें क्या करेंगे जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट एंड हेरिटेज है ना, उनमें जो स्टेट क्राफ्ट, वार क्राफ्ट एंड डिप्लोमेसी, ग्रांड स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट, जो नॉलेज, जो हमारे पास एक्सपीरियंस था पुराने समय का, उसको यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन की सहायता से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पिछले पुराने समय की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है ना, उससे हम लोग एक्सपीरियंस गेन करेंगे।
बेसिकली इन सिंपल टर्म में बोले ना तो जो हमारे पहले की एज ओल्ड विजडम थी उसको आज मॉडर्न मिलिट्री में जोड़ना, इंटीग्रेशन करना, मीन्स ओल्ड ट्रेडिशनल नॉलेज को न्यू नॉलेज से इंटीग्रेट करना। और साथ में यूएसआई है जो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया थिंक टैंक है, ये एक मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रही है अक्टूबर में, अक्टूबर 2021 टू 2022 में, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर, मिलिट्री हेरिटेज, एजुकेशन पे जो डिमांड रखेगी, मॉडर्नाइजेशन करेगी सिक्योरिटी फोर्सेस की। और बेसिकली ये हमारे एम्फेसिस करेगी आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि हमारे पहले सेल्फ रिलायंट इंडिया था। हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में हमारे इंडिया के सेल्फ रिलायंस, सोने की चिड़िया, गोल्डन वर्ल्ड, और उसकी जैसे मराठा इन लोगों की स्टेट क्राफ्ट वार क्राफ्ट गोरिल्ला वारफेयर को बहुत ज्यादा मायने दिया जाता था, उस पर फोकस करेंगे। और साथ में इंडिजीनियस मिलिट्री सिस्टम, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, रीजनल टेक्स्ट, किंगडम थीमेटिक स्टडीज एंड इंट्रीगेट कौटिल्य स्टडीज है ना, उस पर भी इंटीग्रेट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोजेक्ट उद्धव। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। से हमारा लास्ट आर्टिकल है चेन्नई टॉप नोड इन टॉर्टोइज ट्रैफिक नेटवर्क। एक स्टडी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी जिसमें ये बोला गया कि चेन्नई में सबसे ज्यादा जो टॉर्टोइज और टर्टल ट्रैफिकिंग होती है, स्पेशली हार्ड सेल टर्टल, उनकी ट्रैफिकिंग में चेन्नई सबसे ऊपर ही स्थान पर है। आप ये फोटो भी देख सकते हैं, इनकी ट्रैफिकिंग में जो मिले गवर्नमेंट को उसके है। ये फ्रेश वाटर स्पीसीज है, नेम है इनका इंडियन फ्लैप्सल टर्टल। इलीगल मार्केट में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अब और देखा जाए तो मुंबई, कोलकाता है, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज है ना, बेंगलुरु, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, आगरा, ये सब, ये भी, इनकी भी रैंक हाई है इन इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ टर्टल एंड टॉर्टोइज। अब एक ट्रैफिकिंग नेटवर्क की यहाँ पर बात कही जा रही है जो जौनपुर एंड उत्तर प्रदेश से लेकर वेस्ट बंगाल में 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट है वहां से लेकर फिर इसके बाद बांग्लादेश में इसकी सप्लाई कर दी जाती है। इसको एक टर्म भी दिया गया है कि एशियन टर्टल क्राइसिस, मीन्स एशिया में कितनी क्राइसिस है, मीन्स उन लोगों के इलीगल ट्रैफिकिंग के थ्रू उनका कंजप्शन किया जा रहा है। पैड टू प्लेट एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसमें बताया गया अवेयरनेस के लिए कि कैसे कैसे बेजुबान जानवरों की इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है। सो ये आर्टिकल प्रिविलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, और सिक्योरिटी में भी GS3 में इलीगल माइनिंग से, सॉरी, इलीगल ट्रैफिकिंग से भी रिलेटेड कर सकते हैं, और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन से तो है ही। थैंक यू। ये आज हमारा द हिंदू का क्रिस्प एंड शॉर्ट एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करें, और कोई कमेंट कोई एडवाइस देनी हो जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन डालें। सो थैंक यू, बाय बाय।